धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1970 की घटना है। शाहमस्ताना जी धाम में मुख्य द्वार के समीप सचखंड हॉल बन चुका था। आश्रम के प्रांगण में साध संगत की सुविधा के लिए छोटे छोटे पौधे लगाए गए थे। बड़े होने पर साध संगत इनकी छाया में बैठकर सत्संग सुन सके। एक दिन पूजनीय परम पिताजी घूमते हुए उधर ही आ गए। वहाँ कुछ सेवादार खड़े थे। सभी ने पूजनीय सतगुरु जी के समक्ष नतमस्तक होकर नारा लगाया। पूजनीय सतगुरु जी ने सभी सेवादारों को अपना पावन आशीर्वाद प्रदान किया। चलते चलते उनके पास रुक गए। पूजनीय सतगुरु जी ने भी सभी की कुशलता पूछी। तभी एक सेवादार ने पूजनीय सतगुरु जी के चरणों में प्रार्थना की कि पिताजी अब तो आनंद आ जाएगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में साध संगत को खुले आसमान के नीचे बैठकर सत्संग सुनने में बहुत परेशानी होती थी। जब ये पौधे वृक्ष का रूप धारण कर लेंगे तो समस्त साध संगत उन वृक्षों की छाया में बैठकर सत्संग सुन सकेगी एवं विश्राम कर सकेगी। इस पर पूजनीय सतगुरु जी ने उस प्रेमी को बड़े प्यार से निहारा और कुछ रुक कर सर्वसमर्थ सतगुरु जी ने वचन फरमाए, भोलिया, जब तक ये पौधे पेड़ बनेंगे तब तक साध संगत इतनी अधिक हो जाएगी कि अपने को सरसा से बाहर टीलों पर जाकर सत्संग सुनाना पड़ेगा। यह जगह जो अधिक लगती है संगत के उठने बैठने व ठहरने के काम में आएगी। पूजनीय सतगुरु जी के पावन वचनानुसार पेड़ बनने से पूर्व ही संगत इतनी अधिक हो गई थी कि आश्रम के अंदर बैठना कठिन हो गया। टीलों पर ही आना जाना पड़ा। जहां आज नया रूहानी आश्रम शाह सतनाम जी धाम बना हुआ है। लगभग सन 1982 की घटना है। पूजनीय सतगुरु जी प्रश्न पूछने वाले सभी प्रेमियों को एक गोल दायरे में बैठा लिया करते थे। उस समय एक प्रेमी ने पूजनीय सतगुरु जी के चरणों में प्रार्थना की कि पिताजी अब तो अपने आश्रम में किसी भी सुविधा की कमी नहीं है। साध संगत के विश्राम करने के लिए पर्याप्त कमरे हैं, लंगर पानी की पूरी व्यवस्था है। पूजनीय सतगुरु जी ने प्रेमी की ओर देखा, कुछ क्षण रुककर वचन फरमाए, भोलिया, अभी तो कुछ भी नहीं बना है। अभी तो शेर में से पुनी भी नहीं काती है, यानी अभी बहुत कुछ बाकी है और भी बहुत कुछ बनना है। पूजनीय सतगुरु जी के समय ही संगत की संख्या इतनी अधिक हो गई थी कि बैठने के लिए शाह मस्ताना जी धाम में उपलब्ध स्थान कम पड़ गया। इसीलिए साध संगत की सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए पूजनीय परम पिताजी एवं उनके ही स्वरूप पूजनीय हजूर पिताजी द्वारा अनेक निर्माण कार्य करवाए आज भी अनवरत रूप से चल रहे हैं। एक सत्संगी ने पूजनीय सतगुरु जी के चरणों में प्रार्थना की कि आश्रम में लड़कियों के लिए विद्यालय, साध संगत की सुविधा के लिए एक अस्पताल का निर्माण करवा दीजिए। इस पर पूजनीय सतगुरु जी ने पावन दृष्टि से प्रेमी को निहारते हुए कुछ क्षण रुकने के उपरांत वचन फरमाए, अब हमारी बॉडी बूढ़ी हो गई है, जब इसे जवान बनाएंगे तब ऐसे बहुत से काम करेंगे। परम पूजनीय सतगुरु जी ने अपने वचन अनुसार अपना स्वरूप बदलकर पूजनीय संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का जवान स्वरूप धारण कर विद्यालयों, इंसा एवं अस्पताल आदि का निर्माण करवाया। आप जी एक महान व अद्वितीय शख्सियत, दया के सागर, रहमतों के भंडार व महान परोपकारी थे। आप जी अपनी कुशल बुद्धि से बड़े बड़े विद्वानों को प्रश्न करने से पहले ही उनका उत्तर दे देते। आप जी खेत में किसान, पंचायत में प्रधान, बीमारों में वैद्य, दीन दुखियों के दाता, विशेषज्ञों के उस्ताद व रूहानियत के सच्चे रहबर थे। कई बार किसी विषय पर गंभीर हो जाते तो कई बार हंसने हंसाने वाली बातें कर स्वयं भी खूब हंसते। एक तरफ आप जी मितव्ययिता के पक्ष में थे तथा दूसरी तरफ अपनी सैकड़ों एकड़ जमीन की उपज का 2/3 भाग मानवता की भलाई में लगा देते।
आप जी ने मानवता की भलाई के लिए सब कुछ किया, परंतु अपनी सुख सुविधा का कभी भी ख्याल नहीं किया। आप जी के ऐसे अलौकिक गुणों की गणना नहीं की जा सकती। आप जी के प्रभावशाली व मनमोहक व्यक्तित्व ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया। आप जी की सुंदर, स्वस्थ व सुडौल काया, लंबा कद, चौड़ा ललाट, वात्सल्य से भरी आंखें, भरपूर जलाल, नूरानी चेहरा व प्यारी मुस्कान प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे प्रभावित करती कि वह अपनी सुध बुध खो बैठता, देखता ही रह जाता। आप जी की सुंदर तेज चाल लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती। पीछे आने वाले सेवादारों को आप जी के साथ चलने के लिए अधिकांशतः दौड़ना पड़ता। आप जी के महान व्यक्तित्व में इतनी कशिश थी कि जो भी व्यक्ति आप जी के संपर्क में आ जाता तो वह आप जी से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। आप जी ने अपना सारा जीवन सादगीपूर्ण ढंग से व्यतीत किया। पहनावे में सफ़ेद कुर्ता पायजामा, सिर पर पगड़ी या टोपी और हाथ में लंबी लाठी रखते। सर्दियों में स्वेटर, लंबा कोट या दोनों पहनते थे। मोटे गर्म कपड़े का पायजामा पहनते। पाँव में कपड़े के बूट या साधारण जूते पहनते। आप जी की इस साधारण वेशभूषा में सर्वधर्म संगम के दर्शन होते। एक बार जीवोद्धार यात्रा के दौरान आप जी ने उत्तर प्रदेश के किसी गांव में सत्संग फरमाया। सत्संग के दौरान आप जी उस गांव के निवासियों को मिले। समय आप जी ने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे, सिर पर लाल दस्तर बांधा हुआ था। वहाँ पर एक आदमी ने आप जी से प्रश्न किया कि आप कौन से धर्म से संबंध रखते हैं। आप जी पहनावे व वेशभूषा के आधार पर न तो हिंदू लगते हो और न ही मुसलमान और न ही सिख ईसाई लगते हो। इस पर आप जी ने फरमाया कि हम सभी धर्मों को मानते हैं, हमारा धर्म इंसानियत है। आप जी ने उसके सभी भ्रमों को दूर किया। सत्संग के दौरान भी आप जी सफ़ेद कुर्ता पायजामा ही पहनते व सफ़ेद कपड़ों का महत्व भी बताते। अपने कपड़े स्वयं ही धो लेते, तह लगाकर सिरहाने के नीचे दबा लेते। कहते कि प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जी के आराम करने व भजन सुमरन करने वाली कोठरी, जिसके कच्चे आंगन की गोबर से लिपाई की हुई थी, इसमें एक पुराना बिस्तर, एक राशन आदि का पीपा, एक पुराना संदूक होता। आप जी का सादा रहन सहन होता। एक बार आश्रम में सेवा कार्य के दौरान पूजनीय सतगुरु जी जमीन पर बिछी साधारण सी दरी पर बैठकर सेवादारों को अपने पावन दर्शनों की अनोखी खुशी प्रदान कर रहे थे। सभी सेवादार अपनी अपनी सेवा में व्यस्त थे। अचानक बाहर से कुछ व्यक्ति आए। आप जी से कहने लगे, सरदार जी संत कब दर्शन देंगे। इस पर पूजनीय सतगुरु जी ने उन व्यक्तियों को अपनी पावन दृष्टि डालते हुए विनम्रता सहित फरमाया, संत तो उस सामने वाली गुफा में रहते हैं, वो 1 महीने में एक बार बाहर आते हैं। उन्होंने आजकल मौन धारण किया हुआ है। उन लोगों ने प्रार्थना की कि हम बहुत दूर दराज राजस्थान से आए हैं, पशु मेले में आए थे, सोचा संत जी के दर्शन भी कराएं। सरदार साहिब आप अंदर जाकर संत जी को हमारी ओर से प्रार्थना कर, लोग दर्शन करने आए हैं। इस पर सर्वसामर्थ सतगुरु जी ने मुस्कुराते हुए वचन फरमाया, भोलियो, यदि यह हमारे अधिकार में होता तो हम संत जी से आपकी बातचीत भी करवा देते। आप आए हैं तो आपका स्वागत है। आश्रम के दर्शन करो एवं दीवारों पर लिखे वचनों को पढ़ लो। आप लोग इसी माह की 28 तारीख को आश्रम में आकर सत्संग सुन लेना, संत जी के दर्शन भी कर लेना। पूजनीय सतगुरु जी के दर्शन तो वह कर ही रहे थे, साथ ही मीठी मीठी बातें भी कर रहे थे। उन लोगों को क्या पता था कि ये स्वयं ही पूजनीय सतगुरु जी हैं। आप जी के आदेश अनुसार वे सभी आश्रम के चारों ओर घूम फिर कर आश्रम के दर्शन करने तथा दीवारों पर लिखे वचनों को पढ़ने में व्यस्त हो गए। पूजनीय परमपिता जी वहाँ से उठकर मुस्कुराते हुए गुफा के अंदर चले गए। जब उन व्यक्तियों को सेवादारों के द्वारा इस प्रकार वास्तविकता का पता चला कि जिन महापुरुषों को वे सरदार साहिब कह रहे थे वे ही पूजनीय सतगुरु जी हैं,
यह सुनकर वे अत्यंत लज्जित हुए। वे लोग पूजनीय सतगुरु जी की सादगी व प्रेममयी वचनों से अत्यधिक प्रभावित हुए और कहने लगे, कमाल है, दोनों जहानों के मालिक इतने विशाल आश्रम के गद्दीनशीन संत नीचे जमीन पर ही विराजमान थे। इतनी सादगी किसी भी संत महापुरुष में आज तक हमने ना तो कभी देखी और ना ही सुनी। उन्होंने हमारे साथ कितनी ही देर तक बातचीत भी की, परंतु हमें तनिक भी पता नहीं चलने दिया कि जिन महापुरुषों के हम दर्शन करने आए थे वे स्वयं ही परमात्मा पूजनीय सतगुरु साहब सतनाम सिंह जी महाराज हैं। इस प्रकार पूजनीय सतगुरु जी के बैठने, बोलने व समझाने का ढंग, सहनशीलता सचमुच ही अद्वितीय था कि रूहानियत में अपने आप में एक मिसाल है। पूजनीय सतगुरु जी सत्संग में रहन सहन के बारे में फरमाया करते कि प्रेमी का रहन सहन, उठना बैठना, बात करने का अंदाज व दूसरों की बातों को सहन करने की इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आपको देखने व सुनने वाले व्यक्ति आपसे पूछे कि आप किस परिवार से हो, किन महापुरुषों के पास जाते हैं, आपके सतगुरु कौन हैं जो ऐसी ऊंची शिक्षा देते हैं। हमें भी उन महापुरुषों के पास लेकर चलो, हम भी उनका सत्संग सुनना चाहते हैं। सतगुरु जी का यह आदेश है कि हर प्रेमी को ऐसा ही आदर्श प्रेमी बनना चाहिए। आप जी दिन में एक ही बार सात्विक आधा भोजन ग्रहण करते, जिसमें हरी सब्जी, दाल और 2 रोटियां होती। खुद कम खाते व दूसरों को भी कम खाने की प्रेरणा देते। मानते कि अधिक भोजन खाने से सुमरन में बाधा पड़ती है। दिन में 2 बार चाय तथा शाम को 1 पाव दूध लेते। कभी कभी मोट व बाजरे की खिचड़ी बड़े चाव से खाते। कई बार दाल व सब्जी की जगह अकेली चटनी खाना पसंद करते, उसको शाही खाना भी बोलते। कभी कोई सत ब्रह्मचारी सेवादार सब्जी में घी ज़्यादा डाल देता तो उसे बड़े प्यार से समझाते कि भाई घी कम डाला करो। आप जी कभी भी किसी का मुफ्त में खाना पसंद नहीं करते। अपनी मेहनत व हक हलाल की कमाई का भोजन ग्रहण करते। गद्दी नशीनी के उपरांत भी आप जी का राशन आप जी के घर श्री जलाल आना साहिब गांव से आता था। एक बार किसी कारणवश घर से राशन नहीं पहुंचा तो आप जी ने 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। जब घर से राशन आया तभी खाना ग्रहण किया। आप जी नहाने व कपड़े धोने में कम से कम पानी का प्रयोग करते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।